हेलो एवरीवन। हम स्टैटिक्स में ये जो थर्ड यूनिट आपकी फोर्स इन 3 डायमेंशन चैप्टर नंबर 9th, इसमें एक आर्टिकल कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस इन जनरल टू ए फॉर्म फोर्स एक्टिंग एट एन आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट ऑफ द बॉडी एंड ए कपल। ओके, a system of forces acting on a rigid body। a rigid body आपके बार पहले इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ, मतलब एक ठोस बॉडी। ठीक है, उसके ऊपर जितने भी फोर्स एक्ट करते हैं उन सभी को कैन बी रिड्यूस इन जनरल टू ए फोर्स एक्टिंग एट एन आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट। उस रिजिड बॉडी पे जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं हम उन सभी को एक सिंगल पॉइंट पे क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। क्लियर? मैंने आपका डायग्राम बनाया है। जैसे ये हम लेते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में 3D जो एक्सिस प्लॉट करते हैं, कर दिया। अब इस टाइप से जैसे मैंने फोर्स लिया, ये करेक्ट जितने भी फोर्स है, तो फोर्स है कहीं पे तो एक्ट करेगा, तो फोर्स को एक्ट करने के लिए एक पॉइंट चाहिए पर्टिकुलर। तो मान लिया हमने ये पहला फोर्स हमारा जो ए पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, मैंने इस A1 पॉइंट ले लिया। A1 पॉइंट पे ये मेरा A2 पॉइंट पे, तो A1 पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है, मैंने A2 पे ले लिया। ऐसे ही मैं A3 पे ले लेंगे। ठीक है, ले लिया आपने A3 पे। अब क्या कर रहा है, ये सारे एक रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। कैसे रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं? क्योंकि देखिए ये एक्स एक्स ये वाई एक्सिस के अलोंग है, पैरेलल है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग पैरेलल है, ये जेड एक्सिस के अलोंग पैरेलल है। ऐसे ही इस पॉइंट में ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये जेड एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जितने भी हम फोर्स लेंगे इस टाइप से पॉइंट्स पे एक्ट करते रहेंगे और ये इन एक्सिस के अलोंग फोर्सेस लगते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सारे इक्विलिब्रियम है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ किस पे एक्ट होगा, पॉइंट पे एक्ट होगा। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, थ्योरम में ये कह रहे हैं जितने भी फोर्स एक रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं उन सभी को एक सिंगल पॉइंट पे रिड्यूस करो। सिंगल पॉइंट पे रिड्यूस मतलब ये हमारा ओरिजिनल, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस थी 3D, उसमें ये हमारा ओरिजिन है। तो हम जितने भी पॉइंट है, जितने भी हम फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, F1 मान लिया, F2 मान लिया, F3 मान लिया, ओके, उन सभी को किस पे रिड्यूस करना चाहते हैं, O पे करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, थ्योरम में क्या एक्सप्लेन करवाना चाह रहा है, वो बात क्लियर होगी कि एक रिजिड बॉडी पे जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उन सभी को रिड्यूस करके एक सिंगल पॉइंट पे लेके आओ। ठीक है, अब क्या है इसने दिया, एंड ए कपल। कपल क्या है, कपल देखिए, जब हमारे पास हम सेकंड चैप्टर कर चुके, सेकंड चैप्टर में आपके पैरेलल फोर्सेस थे ना, मेरे पास 2 फोर्सेस हैं, पैरेलल फोर्सेस हैं। एक ए पे एक्ट कर रहा है, दूसरा बी पे एक्ट कर रहा है। ओके, दोनों मेरे फोर्स हैं वो इक्वल फोर्स हैं, बट उनकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है, तो दे फॉर्म ए कपल। अगर वो इस टाइप से है, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है बट दोनों का मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि वो दे फॉर्म ए कपल। ओके, ये आपका इस टाइप से भी हो सकता है। देखो फिर भी वही बात है। अब ये दो क्यों बना दिए मैंने, आपका ये जो है ये कैसे रोटेट करेगा, ये यूँ रोटेट करेगा, यूँ रोटेट करेगा ना, इस टाइप से रोटेट करेगा। तो इस टाइप से रोटेट करेगा, ये आपका क्या है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ये आपका इस टाइप से रोटेट करेगा, बॉडी को रोटेट करेगा। बॉडी को जब रोटेट करेगा तो इस टाइप से, तो ये आपका क्या है, एंटी क्लॉक। तो क्लॉक वाले में हम लेते हैं कपल ऑफ मोमेंट, जो है कपल ऑफ मोमेंट भी निकालेंगे हम। कपल ऑफ मोमेंट कैसे निकालते हैं, ये तो होगा कपल कि जब 2 फोर्स एक रिजिड बॉडी पे काम कर रहे हैं और दोनों की जो फोर्स है, दोनों की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड सेम है, तो वे एक कपल की फॉर्म में होंगे। अच्छा, मोमेंट ऑफ कपल कैसे निकालोगे, मोमेंट ऑफ कपल इन दोनों पे कौन सा फोर्स लग रहा है, मान लिया आपने P फोर्स ले लिया या F मानते हो, F मान लो, तो फोर्स मल्टीप्लाई जो भी फोर्स है, दोनों फोर्स है तो इक्वल, और उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब AB।
उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर, तो ये आपका क्या बन गया, कपल ऑफ मोमेंट बन गया। ठीक है, तो आगे बात समझ में। ये आपका कपल कैसे बनते हैं, जब दो फोर्स एक रिजिड बॉडी पे दो डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट करते हैं, दोनों का डायरेक्शन क्या हो डिफरेंट और दोनों की मैग्नीट्यूड क्या हो सेम, तो दे फॉर्म एन कपल। ओके, और कपल ऑफ मोमेंट की जो भी फोर्स है दोनों इक्वल है, तो फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो P मल्टीप्लाई AB। ओके, अब ये इस टाइप से अगर रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तब तो आपका कपल ऑफ मोमेंट जो है वो नेगेटिव रहेगा, और अगर ये आपका एंटी क्लॉक करता है, एक क्लॉकवाइज करता है तो आपका नेगेटिव, और एंटी करेगा तो आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, ओके, अब चलिए हम करते हैं। टेक द आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट O एट द ओरिजिन एंड द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइनें OX, OY एंड OZ। ठीक है, थ्रो O एज axis of coordinate, let one of the force P of the system act at A whose component parallel to the axis are x1, y1, z1। ठीक है, हमने यहाँ पे हमारा सिस्टम लिया, एक्स वाई जेड प्लेन ले लिया, ये मेरा क्या है, ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, हमने क्या कहा कि हमने एक फोर्स ले लिया, पी फोर्स। ठीक है, पी फोर्स ले लिया जो कौन से पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, पी फोर्स A1 पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। A1 के कोऑर्डिनेट से मैं कैसे मानूंगी, x1, y1, z1। ठीक है, फोर्स के जो कंपोनेंट्स हैं, फोर्स कंपोनेंट्स मैंने मान ली कैपिटल x1, y1 और z1 मान ली। कैपिटल x1 जो है वो मेरा x एक्सिस के अलोंग होगा, y1 है वो y एक्सिस के अलोंग और z1 है वो z एक्सिस के अलोंग। अब कह रहा है कि आपको इस पॉइंट को उठा के इस पॉइंट तक लेके आना है। हम उठा के लेके नहीं आएंगे, हम ये दिखा देंगे कि ये इस पे एक्ट करेगा तो इस पे भी एक्ट करेगा, क्योंकि ये जो हम इसके जो ये वाले कंपोनेंट लिए हैं फोर्स कंपोनेंट, ये मेरे कोऑर्डिनेट जो एक्सिस है उनके क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यहाँ पे एक्ट करेगा तो हम इसको यहाँ पे दिखा देंगे। ओके, तो देखो ये मेरा वाई एक्सिस के अलोंग पैरेलल है, ये जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग पैरेलल है, और ये मेरा किसके, जेड एक्सिस के अलोंग पैरेलल है। तो चलिए फ्रॉम ए ड्रॉप AM परपेंडिकुलर, हमने ए से, ये मेरा ए है, ए से मैंने M पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ए से M पर क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, ए से M पे, ये आप अपने डायग्राम पे देख सकते हो, ए से M में मैंने क्या डाला, परपेंडिकुलर डाल दिया। ओके, परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन। अब यहाँ से डाल रहे हो, ये वाला नीचे वाला प्लेन कौन सा है, ये XY प्लेन है, तो मैंने ए से AM परपेंडिकुलर डाला किस प्लेन पे, XY प्लेन। ये जो मेरे पास नीचे वाला प्लेन है ये मेरा XY प्लेन है। ओके, ठीक है, एंड फ्रॉम M से आपने M1 परपेंडिकुलर डाला किस पे, एक्स एक्सिस पे। आप क्या कहते हो, तीनों जो एक्सिस है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये मेरा इसके पैरेलल है, तो डेफिनेटली मेरा OX पे क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर है, OX पे क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो मैंने MN जो है वो मेरा परपेंडिकुलर ले लिया किस पे, OX पे। देखिए इसमें और भी क्लियर है, मैंने OM जो है इस पे परपेंडिकुलर ले लिया, MN सॉरी परपेंडिकुलर ले लिया किस पे, मेरी एक्स एक्सिस थी, इस पे ले लिया। ओके, अब मैंने यहाँ तक का लिया ON जो है मैंने पहले मेंशन कर दिया, ये x1 मान लिया। ठीक है, MN को y1 मान लिया और AM को क्या मान लिया मैंने, z1 मान लिया। अब देखिए हमने दो पॉइंट ले लिए, कौन कौन से, एट N एंड O इंट्रोड्यूस टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ईच इक्वल एंड पैरेलल टू z1। O ये मेरा ये O है और ये क्या है, N है। तो देखिए दोनों पे मैंने इक्वल फोर्स एक्ट करा दिया, इक्वल फोर्स O पॉइंट पे, ये देखो z1, और N पे ये देखो मैंने z1 इधर एक्ट करा दिया। अब क्या नोटिस कर पा रहे हो आप कि ये जो है इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, इसकी डायरेक्शन N की इधर है और इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इधर है। ठीक है, तो N जैसे हम आइए क्यों कर रहे हैं, कपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कपल की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, तो कपल की डेफिनेशन, कपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम ये। एट N एंड O इंट्रोड्यूस टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इज इक्वल एंड पैरेलल, दोनों इक्वल है एंड पैरेलल है। कपल में भी हमने यही बात करी थी, टू z1। ठीक है, दीज बीइंग इन इक्विलिब्रियम,
तो वो क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम रहेंगे और वो हमारे सिस्टम को कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। ठीक है, अब हम निकालते कपल। नाउ द फोर्सेस Z1 अलोंग OZ फॉर्म ए कपल। ये देखो, ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। ये किसका काम कर रहे हैं, ये एक कपल का काम कर रहे हैं, जो अभी हमने कपल की डेफिनेशन पढ़ी थी। अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारा ये वाली चीज़ बन रही है ना, कि ये मेरा O है और ये मेरा क्या है, N है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि हमने कपल ऑफ मोमेंट निकाला, तो कपल ऑफ मोमेंट कैसे निकाला था, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो नाउ आपने कपल ऑफ मोमेंट निकाल दिया माइनस का x1 Z1। ठीक है, इन ए प्लेन, कौन से में, परपेंडिकुलर टू किस में, x एक्सिस ऑफ y अबाउट OY। परपेंडिकुलर किस पे, y एक्सिस पे। ठीक है, परपेंडिकुलर y एक्सिस पे है और आपका जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x1 है। फोर्स क्या है, O और N के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है मेरी, x है। ठीक है, और फोर्स कौन सा लग रहा है, Z1 लग रहा है। तो देखिए दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगेन फोर्सेस Z1 अलोंग किस पे, आपने कौन सी तरफ से लिया, ये मेरा x एक्सिस के अलोंग था, अबाउट x एक्सिस। अब मैं ले रही हूँ कि NE, ये देखो नीचे की तरफ ले लिया, नीचे की तरफ ले लिया ना, और एक हमने ले लिया ये वाला और एक ये ले लिया MG, ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर वाला। ठीक है, तो अगेन फोर्स, देखो ये फोर्स कहाँ कहाँ कितने कपल बना रहा है उसके अकॉर्डिंग लेना आपको। अगेन फोर्सेस Z1 अलोंग NE एंड MG। ठीक है, MG और NG, देखो ये तो मैंने ले लिया NE, नीचे की तरफ डायरेक्शन इसकी, और ये मेरा ऊपर की तरफ है। ये दोनों फिर किसके काम कर रहे हैं, कपल के काम कर रहे हैं ना। ये देखो यहाँ से और यहाँ तक कपल का काम कर रहे हैं, तो आपके पास अगेन कपल ऑफ मोमेंट क्या हो जाएगा इसका, Y1 Z1। फोर्स तो क्या है, Y1 है, और इसके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपकी ये कंसीडर की जाएगी, ये नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि आपका फोर्स ये है, मतलब एक तो Z एक्सिस के अलोंग जा रहा है और एक आपका किसके, मतलब एक तो इधर है और एक इधर है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपकी यही होगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, Z अबाउट किस पे ले लिया, x एक्सिस के। ठीक है, मतलब OX के अलोंग ले लिया। तो ये आपका, ये तो पॉजिटिव हो गया और वो क्या है, नेगेटिव। तो आपका एक तो इस टाइप से बन रहा है, ये क्लॉकवाइज, और ये किसके टाइप से बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। ओके, देयरफॉर वी फाइंड दैट द फोर्स इज Z1 एट इस पे। अब हमने Z1 पॉइंट ले लिया पहले, तो हम क्या करेंगे, एक को अच्छे से करके दिखा देंगे, फिर बाकी को दिखाएंगे कि सिमिलरली हम बाकी पार्ट्स को जो भी है ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो हमने लिया देयरफॉर वी फाइंड दैट द फोर्स इज Z1 एट ए इज इक्विवेलेंट टू, हमने Z1, देखो दो कपल बनाए और कौन सा फोर्स चल रहा है दोनों कपल में, Z1 चल रहा है ना, कौन सा पॉइंट ले रखा है, ए ले रखा है, इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट हुआ, एन इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस Z1 अलोंग किसके, एक्सिस ऑफ Z एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो आपका कपल ऑफ मोमेंट, अब ये जो चीज़ें हमने निकाली हैं अब उनको उठा के रख रहे हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें मिली है। एक कपल ऑफ मोमेंट Y1 Z1 अबाउट किसके मिला है आपको, x एक्सिस के, और एक कपल ऑफ मोमेंट Y1 ना माइनस का x1 और Z1 अबाउट किसके मिला है, x1। ये जो नेगेटिव है ये इनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, अभी बताया था। तो देखिए x एक्सिस के, देखो Z1 जो फोर्स लिया, Z1 के अलोंग जो लग रहा था, Z एक्सिस के अलोंग, तो ये आपके पास x एक्सिस के और y एक्सिस का Z1 के अलोंग काम कर रहा है। तो हमने कपल ऑफ मोमेंट निकाला x एक्सिस और किसके, y एक्सिस के। ठीक है, अब अगर मान के देखिए आप y1 निकालोगे तो y1 किसके अलोंग निकलेगा, y1 में कपल ऑफ मोमेंट किसके अबाउट निकलेंगे, y1 में y को हटा के दोनों जो एक्सिस बची उनका, फिर x का निकालेंगे तो x को हटा के बाकी जो एक्सिस बच गई उनके अलोंग निकालोगे। ठीक है, ओके। अब सिमिलरली द कंपोनेंट x1 ऑफ द फोर्सेस एट, हमने लिया सिमिलरली कंपोनेंट x1, अब हम क्या निकालेंगे, x1 निकालेंगे। अब ऐसे जैसे बनाए हैं वैसे रख दिए। अब देखिए x एक्सिस के अलोंग लिया तो यहाँ पे Z1 आ गया, यहाँ पे x आ गया, y एक्सिस के अलोंग लिया Z1 आ गया। और तो देखो पहले बात तो ये तो आप फोर्स ले रहे हो फोर्स ले रहे हो तो x एक्सिस के अलोंग ले रहे हो। ठीक है,
ये भी आपका फोर्स था वाई एक्सिस के। अब ये तो पॉइंट पता चल गया कि Z1 लोगे, Z1 के अलोंग लोगे तो वो आपका x और y के अलोंग निकालोगे। अगर पॉइंट क्या फोर्स क्या ले रहे हो y1, तो आपको y को छोड़ के x और z का निकालना है। अब जैसे एक का निकाला ना, ऐसे ही हम बाकी का निकालेंगे, लेकिन इस टाइप से नहीं निकालेंगे जैसे हमने इनका डायग्राम ड्रा किया है, वैसे नहीं निकालेंगे हम। इनका इसका पैटर्न पकड़ के तब निकाल लेंगे। ओके, तो सिमिलरली द कंपोनेंट x1 ऑफ द फोर्स एट इस पॉइंट पे इज इक्विवेलेंट टू ए सिंगल फोर्स x1। Z1 की बजाय क्या ले लिया हमने, x1। अब हम x1 को किस पे रिड्यूस करना चाह रहे हैं, O पे। अलोंग x1 जो है वो किसके अलोंग लगेगा, x एक्सिस के अलोंग लगेगा। ठीक है, तो एक कपल ऑफ मोमेंट x एक्सिस के अलोंग लगेगा ना, तो कपल ऑफ मोमेंट किसके अबाउट निकालोगे, आप y के निकालोगे और z के निकालोगे। अब एक कपल ऑफ मोमेंट zx1, ठीक है, कपल ऑफ मोमेंट zx1 अबाउट OY। देखो y एक्सिस था ना, y तो एक्सिस था, फोर्स आपका क्या है, Z1 है। y तो क्या आपका एक्सिस है और फोर्स क्या आपका Z1 है। ठीक है, तो x1 आ गया, y1 आ गया। अब ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे क्या डाल दोगे, z डाल दोगे। ठीक है, ऐसे ही आपके पास आप किसके अलाउंग निकालोगे, z के अबाउट निकालोगे। तो z के अबाउट निकालोगे तो x1 तो आपका फोर्स है और y1 लिख दोगे और ये माइनस का। ठीक है, देखो ये माइनस और प्लस कैसे है कि अगर आप x से y में जा रहे हो, x से y, y से z, z से x, मतलब एक साइक्लिक ऑर्डर लेते हो, x के बाद y की टर्न, y के बाद x, z की टर्न, z के बाद x की टर्न। ठीक है, इस टाइप से ले रहे हो तो आपके पास पॉजिटिव आएंगे, अदरवाइज क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें निकाल रहे थे x का z से। ठीक है, देखो x फोर्स ले रहे हो और z से निकाल रहे हो, तो x और z हमारे पास क्या है, zx, तो zx तो पॉजिटिव है और x से z जाओगे तो क्या हो जाएगा, x से z जाओगे तो नेगेटिव। तो देखिए इसमें आपको ये वाली चीज़ पकड़नी है कि मेरा एक्सिस कौन सा है, तो z है और ये मेरा फोर्स है। ये तो चीज़ फालतू ऐसे आ गया, आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लेते हो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आप वैसे फॉर्मेट बना रखा उसके अकॉर्डिंगली आपने। तो देखो मेन बात ये है, इसमें आपके पास क्या था, Z1 और x1 अबाउट किसके, y के। तो x और y था ना, x और y का सिस्टम तो हमें पता है, तो x और y का सिस्टम पता है तो ये पॉजिटिव बन गई। लेकिन यहाँ पे x और क्या था, z था, तो x और z उल्टा हो गया ना, ये तो उल्टा हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब देखिए आपका x1 का निकाल लिया, y1 का, तो एंड द कंपोनेंट y1 ऑफ द फोर्सेस एक्ट ए पे, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू द फोर्स y1 अलोंग OY के अलोंग एक्ट करेगा एक कपल ऑफ मोमेंट। आपने एक कपल ऑफ मोमेंट लिया, ठीक है, तो y1 फोर्स लग रहा है, ओके, y एक्सिस के अलोंग, तो आप y एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो हमें कपल ऑफ मोमेंट कौन से एक्सिस के निकालना है, z के और किसके निकालना है, x के निकालना है। तो z के अलोंग कैसे निकलेगा, z के अलोंग कैसे निकलेगा, z है ना यहाँ पे, तो y1 फोर्स है, x1 डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, x1 डिस्टेंस आएगी, तो y z ये क्या है, YZ है ना सीक्वेंस में, तो ये पॉजिटिव। एंड ए कपल ऑफ मोमेंट लिया आपने y1 का x के, y1 का किसके लिया, x का। तो आप क्या पढ़ते हो अपने साइक्लिक ऑर्डर में, x से y पढ़ते हो, ना कि y से x। तो ये क्या आ गया आपका, नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब देखिए मैंने एक पॉइंट के जो तीनों कंपोनेंट थे वो सभी फोर्सेस के एक्सिस के अलग निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे, सभी के जो फोर्स कंपोनेंट है उनको ऐड कर देंगे। ओके, कंबाइन द अबव 3 रिजल्ट्स, द कंपोनेंट्स x1 y1 z1 ऑफ द फोर्सेस एट इस पॉइंट पे आर टुगेदर इक्विवेलेंट टू द फोर्सेस x1 y1 z1 अलोंग x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस। ठीक है, मतलब कि अब हम है जो x एक्सिस के अलोंग जितने भी कपल ऑफ मोमेंट है उनको कंबाइन कर देंगे, y एक्सिस के अलोंग जितने भी कपल ऑफ मोमेंट है उन सबको कंबाइन कर देंगे, और z एक्सिस के अलोंग है उनको भी सबको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो कपल ऑफ मोमेंट अबाउट ये मेरे एक्स एक्सिस के, देखिए मेरे एक्स एक्सिस के जितने भी थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिल रहा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात समझ में आ गई। अगर आपका एक्स से वाई जाता है, वाई से जेड जाता है, जेड से एक्स जाता है तो पॉजिटिव, अदरवाइज आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, कपल ऑफ मोमेंट अबाउट कौन से एक्सिस के,
वाई एक्सिस के। देखिए ये दोनों फिर जोड़ दिए, ये जोड़ दिया, तो एक पॉइंट के लिए हमने कपल ऑफ मोमेंट निकाला, एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के, जेड एक्सिस के, सबको जोड़ दिया। ऐसे आप सिमिलरली द फोर्स एक्टिंग एट अनदर पॉइंट, तो एक पॉइंट का निकाल दिया, ऐसे ही दूसरे पॉइंट का निकलेगा। तो दूसरे पॉइंट में हम ऐसे प्रोसेस थोड़ी ना करेंगे, हम एक का निकाल के सिमिलरली बोल देंगे। अब हमें तो सभी का निकालना है, तो सभी का निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन पे समेसन लगा के जोड़ देंगे, ताकि सबका जुड़ेगा तो हमारे पास एक सिंगल पॉइंट मिल जाएगा। क्योंकि हमें तो अपने सिस्टम को किस पे रिड्यूस करना है, हमें अपने सिस्टम को एक सिंगल पॉइंट पे रिड्यूस करना है। अब देखिए सेकंड पॉइंट लिया था A1 A2 लिया था, इससे फोर्स कंपोनेंट क्या है आपके x2 y2 और z2 कैन बी रिप्लेस बाय द फोर्स एक्टिंग अलोंग OX OY एंड OZ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कपल अबाउट दीज लाइन्स एज, तो इन सब का जो है हमने क्या किया, मैंने क्या कहा था, अभी जोड़ेंगे हम। तो हैंस ऑल द फोर्सेस ऑफ द गिवन सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड इन दिस वे सो दैट होल सिस्टम ऑफ द फोर्स इज इक्विवेलेंट। तो सभी जो फोर्सेस हैं इस टाइप से हम डाल के उनकी कंडीशंस निकाल लेंगे। तो फोर्स अलोंग पहले पॉइंट का एक्स एक्सिस के अलोंग x1 था, दूसरे का x2 था, x3 x4 इस टाइप से। तो मैंने सबको फोर्स अलोंग OX क्या ले लूँगी, x ले लूँगी, इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, फोर्स अलोंग OY क्या लूँगी, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, y1 प्लस में y2 प्लस में ये बन गया y। ठीक है, ये फोर्स अलोंग OZ, तो OZ के लोग लूँगे Z1 प्लस Z2 और Z1 इक्वल्स टू Z हो गया, मतलब सबको जोड़ दिया तो कैपिटल Z बना दिया, यहाँ पे कैपिटल Y, यहाँ पे कैपिटल X। अब कपल ऑफ मोमेंट, ये तो मेरे पास फोर्सेस थे, और कपल ऑफ मोमेंट भी सब जुड़ जाएंगे। तो कपल ऑफ मोमेंट को हम LMN ले रहे हैं। L जो है वो x एक्सिस के लोग, M जो है वो y एक्सिस के लोग, और N जो है वो z एक्सिस के लोग। ठीक है, तो हमने कपल ऑफ मोमेंट निकाल दिया। द अबव थ्री फोर्सेज x y z आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल फोर्स आर एक्टिंग थ्रू O। तो देखिए ये x y z जो थे ये फोर्स कंपोनेंट थे किसके, O पॉइंट के। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग कि x एक्सिस के, y एक्सिस के, z एक्सिस के। तो आपने एक सिंगल पॉइंट के ऊपर इक्विवेलेंट है वो। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या निकालते हो, आर का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आपका आर आ गया। एंड डायरेक्शन बताने के लिए क्या निकालते हो, इसके कोसाइंस निकालते हो। तो कोसाइंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन क्या बनेंगे, एक्स बाई आर, वाई बाई आर और जेड बाई आर। ठीक है, ऑल्सो द अबव कपल ऑफ मोमेंट LMN आर टुगेदर इक्विवेलेंट। और आपके जो कपल ऑफ मोमेंट निकाला है वो भी इक्विवेलेंट है, और फोर्स के कंपोनेंट भी इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट है कपल ऑफ मोमेंट का वो आपका जी से डिनोट करते हो। तो जी से डिनोट करेंगे, उनके कंपोनेंट्स क्या है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। और उनकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, उनके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे आपके L बाई जी, N बाई जी और N बाई जी। ठीक है, तो हैंस द सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू ए सिंगल फोर्स आर एक्टिंग थ्रू एन आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट ओ लीजिए एंड ए कपल जी हुज एक्सिस पासिस थ्रू ओ। मतलब फोर्सेस को भी कपल को भी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर रिड्यूस करना था, वो हमने कर दिया। ओके, तो थैंक्स।